जय नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे टाइप 10 यानी हमारा दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और वो भी कौन से गणित से। तो दोस्त रेलवे गणित जो है आदित्य रंजन सर का। तो मेरे भाई मेरे साथी, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़रा सा भी दिक्कत है तो दोस्त आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक को ज़रूर देखिएगा और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और आज का जो टाइप है दोस्त मेरे भाई मेरे साथी बहुत ही लाजवाब शानदार टाइप है। तो आप शांति बना के धैर्य बना के वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो चलिए मेरे भाई मेरे साथी, आपके कीमती समय को न गंवाते हुए आपको सवाल पे लेके आएंगे और सवाल के माध्यम से आप सवालों को देखिएगा कैसे सॉल्व करने का अप्रोच होता है। तो आइए सबसे पहला सवाल यानी टाइप 4 का पहला सवाल होगा और सवाल क्या कह रहा है उसको देखना है। तो मेरे भाई कहा 4 साल में एक राशि का साधारण ब्याज 4 साल में एक राशि पर साधारण ब्याज से 40% की वृद्धि थी, 40% की वृद्धि हुई थी। 3 साल में उसी दर पर 6,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सवाल क्या कहा समझे सवाल को। सवाल कह रहा है 4 साल में एक राशि पर साधारण ब्याज से 40% की वृद्धि हुई थी। 3 साल में उसी दर पर 6,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मेरे भाई मेरे साथी समझिएगा, 4 साल में साधारण ब्याज कितना हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना है, SI बराबर आपको पता है R/T होता है, यानी 40% वृद्धि हुआ है। क्या हुआ तो 40% जो वृद्धि हुआ मेरे भाई साधारण ब्याज से, तो 40% तो ये हो जाएगा। उसके बाद रेट आपका क्या है, तो रेट आपका नहीं है और टाइम है आपका। टाइम कितना 4 साल, 4 से काटिएगा ये 10 बार में, यानी रेट आपका कितना आ गया तो 10% आ गया। आपसे पूछा क्या है सवाल में जानते हैं। सवाल में आपसे पूछा है 6,000 रुपये पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा दे 3 साल के लिए और इसी रेट पे, यानी रेट हमारा 10% है, टाइम हमारा 3 साल हो जाएगा। आप बताइए, आपको पिछले ही वीडियो में बता रखे हैं जो मेरे भाई 3 साल का कैसे निकालना है। 3 साल का जब निकालिएगा तो आपको बताए हैं तरीका क्या, तो 3R दशमलव R स्क्वायर और क्या लिखे हैं तो R³ बताए हैं। और 2-2 अंक हमको क्या करना है रखना है, बाकी को क्या करना है इस साइड भेज देना है लेफ्ट साइड। तो मेरे भाई आप जब निकालिएगा तो ये आएगा 33.1%, यानी आपके सवाल में 6,000 रुपया ये क्या है तो ये प्रिंसिपल है, यानी ये 100% का वैल्यू है। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, यानी 33.1% का वैल्यू आपसे क्या किया है पूछा है। तो काट दीजिए परसेंटेज से परसेंटेज, 2 0 से 2 0 गुना कर दीजिए, 6 का 6 हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18 1 19, यानी आपका क्या हो गया तो मेरे भाई मेरे साथी 19। यहाँ तो यहाँ एक अंक है तो यहाँ क्या हो जाएगा बट्टे में 10, 1 0 से यहाँ कट जाएगा, यानी 1986 रुपया आपका क्या आ गया तो ये आपका क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। कितना साल का तो 3 साल का 10% के रेट से। तो समझ में आया, क्लियर हुआ, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मेरे भाई मेरे साथी आइएगा दूसरे नंबर सवाल पे, दूसरा नंबर सवाल को पढ़िएगा, सवाल देखिएगा। भाई सुनिए सवाल को पढ़िए और सवाल को देखिए क्या कह रहा है सवाल। कहा 2 वर्षों के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 रुपया है। समान अवधि समान दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 2 साल के लिए कहा, क्या कहा 2 साल में 11% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज जो हो रहा है ये 4642 हो रहा है। 4642 ये क्या है मेरे भाई CI है, और CI आप कैसे निकालिएगा, आपका रेट है क्या तो रेट आपका है 11%, टाइम है आपका 2 साल। तो आपको 2 साल के लिए बताए हैं, 2 साल के लिए क्या करना आपको तो 2R दशमलव R स्क्वायर बताए हैं ना, 2R दशमलव R स्क्वायर, यानी रेट का स्क्वायर कीजिए तो 121, यानी आपको बोले हैं 2 अंक रखने के लिए, सिर्फ 2 अंक रखिएगा। उसके बाद दशमलव R2R, यानी 11 दूना कितना हो जाएगा 22, यानी 2 अंक रखना है, एक को इधर भेज देना है, यानी ये हो जाएगा 22, एक हो जाएगा कितना 23, यानी 23.21%। ये क्या आ गया CI आ गया। ये परसेंटेज में है मेरे भाई, किस में है तो परसेंटेज में है, लेकिन सवाल में CI कितना दिया हुआ है तो 4642। ये आपका किसका वैल्यू हो जाएगा तो 2321 का होगा, 23.21% का वैल्यू होगा। आपसे पूछा क्या है तो साधारण ब्याज बताइए। अब बताइए
इसका SI क्या हो जाएगा, तो SI R इंटू टी होता है, यानी रेट इंटू टाइम, यानी 11 दूना हो जाएगा 22%। तो 22% का आप वैल्यू निकाल दीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, ई दो गो के बदले 2 जीरो ऊपर में हो जाएगा, इसको काटिएगा 2 बार में, 22 दूना होता है 44 और डबल जीरो हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर होगा वो 4400 हो जाएगा। मेरे भाई समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर सवाल लाजवाब शानदार है। कहा यदि एक निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3783 रुपया है, तो समान राशि पर समान अवधि समान दर पर ब्याज कितना होगा? सवाल सेम है लेकिन लाजवाब तरीका देंगे। कितना? तो 5% 3 साल के लिए, यानी रेट है आपका कितना, तो 5%, टाइम है आपका कितना, तो 3 साल। आपको CI निकालने के लिए बताए ना, क्या बताए, तो 3R.R² बताए हैं। उस पर जब निकालिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में बताए हैं निकालने का तरीका, आप जाके देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ अगर करते हैं तो मेरे भाई टाइम टेकन होगा, लेकिन आपका वीडियो लंबा हो जाएगा सवाल बनाने में। थोड़ा सा दोस्त आप अगर सीख रहे हैं, यहाँ आए हैं तो कुछ सीख के जाइएगा ना, यानी आपका यहाँ हो जाएगा 15.7625%। ये क्या हो जाएगा, तो 5% के हिसाब से 3 साल का ये CI हो जाएगा। लेकिन आपके CI सवाल में कितना है, तो 3783 मेरे भाई ये क्या है, CI। और आपका ये वैल्यू हो जाएगा किसका, तो 15.7625% का। आपसे सवाल में क्या पूछा, तो ब्याज बता दीजिए। 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 5 तिया 15% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और जब इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो 1 पे 4 गो जीरो हो जाएगा, होगा ना। अब प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 25 चौका होता है 100, यानी 400। 25 से इसको काटिएगा तो 25 छाके होता है 150। फिर यहाँ 7 बचेगा 6, 25 तिया 75, फिर 1 बचेगा 2, जीरो उतरेगा, नहीं भाग लगेगा तो फिर 25 पंचा 125। फिर यहाँ 5 से काटिए तो 5 8 40, 5 से काटिएगा तो 12 पंच होता है 60, 6 पंच 30, 5 1 5। और जब इसको काटिएगा तो 3 बार में कटेगा। यहाँ आप गुना कर दीजिए, तो कर दीजिए 8 तिया 24, यानी 15 गुना 240। गुना कीजिए तो ये जीरो हो जाएगा, 15 चौका 60 होता है, बचेगा 6, यानी 15 दूना 30, 6 कितना होता है 36। यानी आपका जो यहाँ से ब्याज निकलेगा वो कितना होगा, तो 3600 होगा। मेरे भाई क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? अगर जिस भी भाई को समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मेरे भाई आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा भाई, वाह समझिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल का किसी धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6305 रुपया है। समान राशि पर समान वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर ब्याज कितना होगा? सेम सवाल है और टाइम आपका क्या है, तो सिर्फ आपका चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ अलग है। तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। मेरे भाई आपको सवाल बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा जो आप सीखे या नहीं सीखे। तो क्लियर हुआ, ये बात आप समझ गए। आप सवाल सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए आते हैं, जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये का ऋण लिया। 2 वर्ष के बाद 12,544 रुपया का भुगतान किया। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती? यही बात ना पूछा क्या है। तो यहाँ पे है मेरे भाई प्रिंसिपल, यहाँ लिखना है अमाउंट। एक बात बताइए, प्रिंसिपल है 10,000, यानी लिया 10,000। यहाँ से सिर्फ पहले आप रेट निकाल लीजिए। उसके बाद 12,544 रुपया ये क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज इतना लौटाया। कितना साल में? तो मेरे भाई 2 साल में लौटाया। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, तो यहाँ से आप देखिए, आप ये 2 साल का निकाल रहे हैं। अगर आप 1 साल का निकालिएगा तो इसका रूट कीजिएगा ना, बताए हैं पिछले ही वीडियो में। आप इसका क्या कीजिएगा, रूट कीजिएगा। तो यहाँ से आप देखिए, जब आप यहाँ से देखिएगा तो ये क्या है, तो ये 100 का स्क्वायर है ना। उसके बाद ये देखिएगा मेरे भाई, तो ये आपका क्या है, 112 का है। ये कैसे हो रहा है, ये कितना जल्दी कैसे निकाल रहे हैं, ये आपको पिछले ही वीडियो में बताएं। बिल्कुल आसानी से समझाएं, जाके आप उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
चलिए, तो ये अब देखिए एक साल में हो रहा है कितना, 100 से 112 हो रहा है, यानी रेट आपका 12% है। रेट कितना है, तो 12% है। सवाल में क्या कहा, यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती। यानी यहाँ उसको सीआई कितना लग रहा है, तो सीआई लग रहा है मेरे भाई 2544। अब ये 10,000 यहाँ से एसआई निकालिए आप। एसआई जब निकालिएगा 2 साल का तो 12 और 2 साल के लिए तो 12 दूना 24% यहाँ से एसआई हो जाएगा। यानी ये 10,000 जो है मेरे भाई, 10,000 जो है ये क्या है, तो 100% का वैल्यू। आप 24% का निकाल लीजिए, तो 24% का जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2400, यानी 2400 तो हो गया, 2400 हो गया। आप यहाँ से घटाइएगा, देखिए यहाँ कितना दे रहा है 2544, यहाँ उसको कितना लग रहा है 2400, यानी अगर वो साधारण ब्याज पे लेता तो कितना रुपया का बचत करता, तो आप घटाइएगा तो 144 रुपया उसको क्या करता, कम होता अगर वो साधारण ब्याज पे लेता। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो भी और दूसरा उपाय भी है मेरे भाई। तो दूसरा उपाय क्या है, तो देखिएगा आप ये 12% आ गया, आप यहाँ से इसका सीआई निकालिए। सीआई निकालिएगा तो ये हो जाएगा 25.44%। ये क्या हो जाएगा, तो 25.44% कैसे होगा, तो यहाँ लिखना है 2r.r², यानी 2 अंक रखना है, 12 का स्क्वायर 144, 2 अंक रखना है 2r, यानी 12 दूना 24 दशमलव के एक इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 25.44%। ये हो गया, ये समझ में आ गया। अब यहाँ से आप एसआई निकालिएगा तो 12 दूना कितना होता है 24%, यानी आपके सवाल में ये क्या है, तो ये मूलधन है, यानी ये 100% जो का वैल्यू है क्या 10,000। और आपको आप कितना बचा रहे हैं, आप कितना बचा रहे हैं, यहाँ आपको 25.44% ब्याज लग रहा है, यहाँ 24% लग रहा है, यानी आपको 1.44% आप बचा रहे हैं कि कब, जब आप चक्रवृद्धि ब्याज पे न लेके आप साधारण ब्याज पे लेते हैं। तो 20 कटेगा, इसके बदले में हो जाएगा बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 144 रुपया का आप ऐसे भी बचत कर रहे हैं। तो क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, समझिएगा। और भी सवाल है, लाजवाब है, आप बनाइए तो रहिए, आप बने रहिए अंत तक। देखिए सवाल कहा, ए और बी ने दोनों समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली। ए ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली, ए कितने से 8% के रेट से लिया है। उसके बाद कहा बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि उधार ली। 1 वर्ष की समाप्ति पर बी और एक द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात। मेरे भाई ये सवाल जो है आपका आसान है, ये सवाल आप सॉल्व करके आंसर इस सवाल का भी कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए आते हैं 83 नंबर सवाल पे। कहा एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर पैसा उधार लिया और इसे 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 सालों के लिए निवेश किया। 3 साल के बाद 1952 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो उसने कितने पैसे उधार लिए थे? 9% साधारण ब्याज पर पैसा लिया है 10% के रेट पे, और 3 साल के लिए वो चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा दिया। कहा उसको जो फायदा हुआ 1952 का हुआ। तो कहा राशि कितना था? अब बताइए एसआई बराबर क्या होगा? तो 9% के रेट पे लिया और कितना 3 साल के लिए, यानी 9 तिया 27% उसको क्या है एसआई देना है। लेकिन वो लेके रुपया को क्या किया सीआई पे लगा दिया। सीआई पे लगाया 10% पे, 10% पे लगाया, यानी सीआई 10% का क्या हो जाएगा 33.1% होगा कि नहीं होगा? ये 3 साल के लिए टाइम 3 साल अगर है 10% है तो सीआई क्या हो जाएगा 33.1%। कहा उसको जो लाभ हुआ वो देगा किसी को 27% और वो किसी से लिया 33.1%। इसका मतलब उसको बीच में फायदा कितना हुआ? यहाँ 1952 रुपया है फायदा, यानी लाभ प्रॉफिट। आप घटाइए तो ये हो जाएगा 6.1%। कहा उधार लिया कितना? तो यानी 100%, प्रतिशत कटेगा। इस पॉइंट के बदले आप यहाँ 10 से गुना करेंगे। यहाँ जब आप 61 से काटिएगा तो इसको काट दीजिए 1952 को 61 से, तो 61 3 बार में लगाइए तो 3 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 होगा, 1 होगा, कट जाएगा, यानी 61 दूना, यानी ये 32 बार में कटेगा। यानी 32 बार में जब कटेगा तो 32 पे 3 गो जीरो बताइए होता कितना? 32,000 होगा कि नहीं होगा? तो मेरे भाई समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको जो सवाल दिए हैं ये भैया
जो सवाल दिए हैं आप उस सवाल को सॉल्व जरूर कीजिएगा, तभी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको पता चल जाएगा। आइए आते हैं 84 नंबर सवाल पे। 84 नंबर सवाल कहा, अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 22,500 रुपया उधार लिए। उसी दिन वह उसी राशि दर, उसी ब्याज दर और समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि अशोक को दे देती है, तो उसे कितना नुकसान या लाभ होगा? तो आप बताइए, 22,500 लिया है और 5-6% के रेट पे 2 साल के लिए लिया, और इसी को क्या किया, वो चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा दिया, यानी लिया 12%, लिया कितना, तो 12%, यानी किसी को देगा 12% और किसी से लेगा कितना, तो 12.36% वो लेगा, यानी उसको 0.36% का लाभ हो रहा है। यहाँ से आप मौखिक इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं दोस्त, आप इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा। और ये भी सवाल आपसे क्या होगा, तो आइए 85 बता देते हैं। पुनीता ने रीना से कुछ राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार ली। पुनीता ने यह राशि बेनू को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर उधार दी। 2 वर्षों के अंत में उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 110 रुपया प्राप्त हुए, लेकिन 100 रुपया का साधारण ब्याज के रूप में चुकाए गए। ब्याज की राशि और दर बताइए। अब दर तो आसानी से आप निकाल सकते। 2 साल में आपका क्या है, 2 साल में आपका ब्याज कितना है, तो 100 रुपया। 2 साल में आपका SI कितना, CI कितना है, तो 2 साल में CI आपका 210 रुपया है। अब बताइए, हर साल सेम ही रेट ना लगेगा, हर साल ब्याज आपको साधारण ब्याज में समान देना पड़ेगा। यानी अगर आप 1 साल का निकालिएगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 1 साल का आपका हो जाएगा 50 रुपया। क्यों? क्योंकि 2 साल में 100, तो 1 साल में 50 रुपया आपका क्या होगा, ब्याज होगा। आपको ट्री मेथड बताए थे, यानी आपको इस तरीका वाला बताए थे। आप दूसरा वीडियो या पहला वीडियो जाके देखिएगा, आपको बताए हैं। तो आप बताइए, पहले साल अगर ये ब्याज कितना लग रहा है 50, तो दूसरे साल भी 50। अब जो लगेगा ये क्या है, तो 210, ये 210 है, सॉरी 110 है, यानी 110 रुपया है। ये जो ब्याज लगता था ये किस पे लगता था, ये लगता था इस पे। आपको कितना ब्याज लगेगा इस पे, आप कितना निकाल रहे हैं, तो मेरे भाई आपको यहाँ पे 10 रुपया ब्याज ले रहा है। अब बताइए, यहाँ जो इस पे ब्याज दे रहे हैं, इस पे ब्याज दे रहे हैं, इस पे किस पे, तो इस ब्याज पे आपका 2 साल का तो हो गया 50, और ये 10 रुपया है, ये क्या है, ये 10 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है। आप बताइए ये 10 कितना परसेंट है 50 का, ये 10 50 का कितना परसेंट है, तो आप देखिएगा 2 बार में काटिएगा तो ये 20% है। ये क्या है, तो ये 20% है, यानी इसका रेट क्या आ जाएगा, तो 20% आ जाएगा, यानी 20% यानी 1/5। ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है। जब 1/5 कितना है इसका, किसका, तो प्रिंसिपल का। 1/5 क्या है, तो ये 100 का 1/5 का वैल्यू क्या है, ये इसका, यानी अगर ये x है, x का 1/5 कितना है, तो 50 है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो ये 250 नहीं निकलेगा कि नहीं, आप बताइए। ये x मान लेते हैं प्रिंसिपल है, इसका 1/5, क्यों 1/5, क्योंकि 20% आपका रेट आया है। 1/5 50 है, तो हमसे x का वैल्यू पूछा, यानी मूलधन पूछा है, तो ये x का, यानी x का 1/5 50 है, तो आपका x बराबर 250 निकल के आ गया, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मेरे भाई क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? दोस्त आपको समझ में आ गया होगा और बिल्कुल पसंद आया होगा। तो आइए दोस्त आपका टाइप 11 पे आते हैं और टाइप 11 को देखिएगा। कहा चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 3025 और 3 वर्षों में 3327.5 रुपया हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज राशि और ब्याज की दर प्रति वर्ष क्रमशः क्या होगा, समझिएगा। यहाँ आपका क्या है, तो क्या है, प्रिंसिपल है। ये 2 साल में मेरे भाई क्या हो रहा है, 2 साल में आप 30-25 हो रहा है, यानी 325 रुपया हो रहा है। यही राशि 3 साल में कितना हो रहा है, तो 3327.5 हो रहा है। यानी आपसे रेट पूछा है, और रेट पूछा है तो आप रेट निकाल लीजिए। रेट जब निकालिएगा
तो यहाँ से क्या निकलेगा, 1 साल का रेट निकलेगा। यहाँ से यहाँ 2 साल और यहाँ से यहाँ 3 साल, यानी इस बीच में कितना का गैप है, 1 साल का। तो आपको यहाँ से 1 साल का है, इसका मतलब यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, तो रेट निकल जाएगा। जब इस दशमलव को उड़ाइएगा तो यहाँ 0, 25 से काटिए, 25 का 25, 25 दूना 50 हो जाएगा, फिर 25 का 25 यानी 1210। 25 से काटिए तो 25 का 25 बचेगा, 8 2 25 तिया 75, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, तो 82 था, 25 तिया 75 7, यानी 25, फिर यहाँ 25 तिया 75, 25 का 25। अब 11 से काटिए तो 11 से काटिएगा तो 11 बार में यानी 1 0, फिर 11 से काटिएगा तो ये कितना बार में, 121 बार में, फिर इसको 11 से काटिए तो ये 10 बार में, ये 11 बार में, यानी यहाँ से रेट आया 10%। यहाँ से आया कितना रेट, तो 10% आया है। आपसे सवाल में क्या पूछा, तो राशि और ब्याज की दर बताइए। दर तो निकल गया, लेकिन राशि क्या होगा आप बताइए। 2 साल में 10% के हिसाब से ये कितना, ये 325 रुपया है। ये क्या है, तो ये अमाउंट है 2 साल का। 10% पे 2 साल का क्या हो जाएगा, 21% होगा ना, यानी ये अमाउंट है तो ये हो जाएगा 121% का वैल्यू। आप यहाँ से 100% का निकालिए, आपका निकल जाएगा। प्रतिशत कटेगा, यहाँ से जब काटिएगा तो ये कटेगा कितना बार में, तो यहाँ 2 बार में कटेगा। उसके बाद यहाँ से भाग दे देते हैं सीधा, ये 121 से 2 बार में यानी 242 होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यानी 5 बार में लगेगा, यानी 25 बार में। 25 बार में लगेगा तो ये हो गया कितना, 2500 टका। क्या हो गया, तो आपका प्रिंसिपल हो गया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मेरे भाई समझ में आया, क्लियर हुआ। अगर दोस्त आपको समझ में आ गया है तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्त आपको इस चैनल पे ऑथेंटिक और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल आपको जिससे समझ में आ जाए। तो मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।